मालूमात के रंग में सबा नसीब आपकी खिदमत में हाजिर है। सामईन, आज हम पाकिस्तान के कौमी परचम के बारे में बात करेंगे। किसी भी मुल्क का कौमी परचम खुसूसी अहमियत रखता है। पाकिस्तान की तहरीके आज़ादी के आखिरी मरहले में जब पाकिस्तान का क़याम तय हो चुका था, वो आज़ादी का अभी बाज़ाब्ता ऐलान बाकी था, तो बरसगीर की मुस्लिम क़यादत ने नौखेज़ रियासत के कौमी परचम के लिए मुशावरत शुरू कर दी थी। इस मामले में कायदे-आज़म समेत दीगर कायदीन का लगाव एक फितरी बात थी। ताहम हैरत अंगेज तौर पर बरसगीर के आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन भी इस अमर में दिलचस्पी रखते थे कि मौजूदा पाकिस्तान का परचम क्या और कैसा होगा। इस बाब में ज्यादा बहस व मुबासा की नौबत नहीं आई, इसलिए कि इस अमर पर इत्तफाक था कि तहरीके पाकिस्तान मुस्लिम लीग के चांद तारे वाले सब्ज परचम तले कामयाब हुई है। बरसगीर के मुसलमान इस परचम से मानूस और इस पर मुत्तफिक हैं, लिहाजा इसी परचम को जरूरी तरमीम के बाद कौमी परचम का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस सारे मामले में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों की नुमाइंदगी मुख्तलिफ रंगों से करने की बजाय सफेद रंग से की जाएगी। अब फक्त ये तय होना बाकी था कि परचम में सफेद रंग किस मुकाम पर और किस तनासुब से होगा। इस मरहले पर वाइसराय हिंद ने कायदे-आज़म को मशवरा दिया कि नेवी वाले परचम तजवीज़ करने में माहिर होते हैं, लिहाजा उन्हें कहा जाए कि पाकिस्तानी नुमाइंदों के फैसलों के मुताबिक परचम तजवीज़ करें। ताहम क़याम पाकिस्तान के बाकायदा ऐलान से भी बहुत पहले वजूद में आने वाले पाकिस्तानी परचम का डिजाइन सैयद अमीरुल दीन कुदवाई को तैयार करने का एजाज हासिल हुआ। इस तारीखी कारनामे की अंजामदही में उन्हें इलामा इकबाल के दरीना रफीक, गुलाम बेग नेरिंग और ऑल इंडिया यूथ लीग के बानी अलामा रागब अहसन की मशावरत हासिल थी। तारीखी रवायत से पता चलता है कि मुस्लिम लीग के परचम और इसमें सफेद रंग के इजाफे से परचमों के जो दो दीगर डिजाइन तैयार हुए, उनमें से एक परचम में दाएं और बाएं सफेद रंग और दरमियानी सब्ज हिस्सा चांद सितारे से मुज़य्यन था, जबकि दूसरा परचम था तो मौजूदा परचम के मुताबिक ही, ताहम इसमें सितारों की तादाद 5 थी। ये 5 सितारा परचम बुनियादी तौर पर कायदे-आज़म की तजवीज़ थी। कायदे-आज़म इन 5 सितारों को पाकिस्तान के 5 सूबों बंगाल, सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान और सरहद की इलामत के तौर पर देख रहे थे। ताहम इस मौजूदा परचम को पजीराई न मिल सकी। इस ज़िमन में सरदार अब्दुल रब निश्तर की दलील ये थी कि पाकिस्तान के साथ रियासतों का इल्हाक नीज कई वजूहात से हमारे सूबों में कमियों बेशी का इम्कान है, इसलिए अगर यूनिटों की तादाद में तब्दीली वाक़ई हो गई तो वक्तन फवक्तन सितारों की तादाद बदलना पड़ेगी, और अगर ना बदले तो 5 सितारे बेमानी होकर रह जाएंगे। सरदार अब्दुल रब नश्तर के इन दलाइल की रोशनी में यही तय पाया कि परचम पर एक ही सितारा रहेगा, क्योंकि मुस्लिम लीग के परचम में भी एक ही सितारा है। कौमी क़यादत के फैसले की रोशनी में सैयद अमीरुल दीन कुदवाई के बनाए हुए डिजाइन के मुताबिक परचम की तैयारी का एजाज बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 2 भाइयों मास्टर अफजाल हुसैन और मास्टर अल्ताफ हुसैन को हासिल हुआ। ये दोनों भाई दिल्ली में दर्जी का काम करते थे और अपनी महारत की वजह से मशहूर थे। इस तरह क़याम पाकिस्तान से 3 रोज कबल 11 अगस्त 1947 को रियासत पाकिस्तान का परचम बाकायदा मंजूरी के लिए दस्तूर साज असम्बली में पेश किया गया। ये करारदाद कायदे मिल्लत लियाकत अली खान ने पेश की और बतौर नमूना तैयार किया जाने वाला पाकिस्तान का एक छोटा सा परचम भी असम्बली में लहराया। क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद बैरूनी दुनिया में पाकिस्तान का कौमी परचम सबसे पहले फ्रांस में लहराया गया। पाकिस्तानी परचम का डिजाइन फ्रांसीसी अखबार इंटरकॉन्टिनेंटल डेली न्यूज पेरिस की 13 अगस्त 1947 की अशायत में शाया हुआ, और उसी रोज ये अखबार अल-जज़ायरी स्काउट में हिंदुस्तानी दस्ते को फराहम किया गया। सामईन, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी परचम के ताल्लुक से मालूमात हासिल करके आपको अच्छा लगा होगा।